नमस्कार बच्चों, मैं देवेंद्र सर। अब आज आपको 12th क्लास की फिजिक्स की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गॉस थ्योरम, वो आपको प्रूफ करना सिखाऊंगा, सिद्ध करना बताऊंगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम होती क्या है ना। तो गॉस थ्योरम के अनुसार यानी इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी भी बंद आकृति के अंदर उपस्थित जब आवेश होता है तो उस आवेश से के कारण क्या होती है, बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, जिनको अपन फ्लक्स कहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट को हम इस तरह से बोलेंगे कि किसी भी बंद आकृति से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद आकृति के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात I इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ये गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके अंदर फाई क्या है, कुल विद्युत फ्लक्स, क्यू बंद आकृति के अंदर कुल आवेश और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता है। तो ये चीजें होती हैं, है ना। तो ये अपन को मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको गॉस थ्योरम के अंदर अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे प्रूफ, और इसको देखिए, सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, बंद पृष्ठ बनाते हैं। ये किसी भी आकार आकृति का हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि गोलाकार हो या कोई विशेष आकृति का हो, फ्री एंड आप कैसा भी सरफेस बना सकते हैं। और इस होल सरफेस को हम एस से प्रदर्शित करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ को एस से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके अंदर किसी पॉइंट ओ पर एक प्लस क्यू आवेश उपस्थित होता है। इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ हम ds काट लेते हैं। ये इसको चाहे तो हम शेडेड कर सकते हैं, ये ds पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर कोई बिंदु P मान लेते हैं, और इस P की O से जो दूरी होती है वो R मानते हैं, ठीक है। इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, और अभिलंब होता है वो N होता है। N और E के बीच का जो कोण होता है वो थीटा होता है। अब इस पृष्ठ की अपन इस आउटसाइड को यहाँ से मिला देंगे और इधर इसको मिला देंगे, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम घनकोण कहते हैं, और डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये बंद आकृति हो गई, और इसके अंदर उपस्थित आवेश प्लस क्यू हो गया। अब इससे कितना फ्लक्स निकलेगा फाई, वो अपन को ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, ई का मान निकालते हैं। तो ये ई होती है, वो होती है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस पृष्ठ, एक छोटा सा पृष्ठ जो ds लिया है, पूरा पृष्ठ s है और छोटा सा पृष्ठ ds है, इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो d फाई होगा। तो जो d फाई होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, यहीं पे लिख लेते हैं अपन, d फाई इक्वल टू होता है e ds cos थीटा। इतना फ्लक्स इस स्मॉल सरफेस एरिया से निकलेगा, ठीक है। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट से ई की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो देखिए, ये जब पुट करेंगे तो डी फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी एस कॉस थीटा ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इस क्यू का इसमें इंटू कर देंगे 1 में, तो क्यू हो जाएगा अपॉन 4πε0 ऐसा कैसा, और ये डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को यहाँ ऐसा कैसा लिखेंगे। तो ये डी फाई की वैल्यू आ गई। अब बट इसके अंदर डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो होता है ये डी ओमेगा के बराबर होता है। इसको हम घनकोण कहते हैं। ये स्मॉल सरफेस एरिया, छोटे से पृष्ठ ds के द्वारा केंद्र पर बनने वाला घनकोण, ये होता है कितना, डी ओमेगा। अब इस डी ओमेगा, इस ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए डी फाई जो होगा वो क्या बन जाएगा, डी फाई इक्वल टू आ जाएगा अपना q अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा, ठीक। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इतना फ्लक्स यहाँ से निकलेगा।
एक किससे निकलने वाला फ्लक्स है, स्मॉल सरफेस एरिया ds से। अब अपन को पूरे सरफेस s से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको समीकरण 3 है, इसको हमको समाकलित करना पड़ेगा, समाकलन कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ बीच में गोले का निशान लगा लेंगे, यहाँ एस लिख देंगे और किसका समाकलन करना है, डी फाई का। तो इसके अंदर ए लिखने के बाद डी फाई की वैल्यू रख देंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। यहाँ पर इस गोले का निशान ये शो करता है कि हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन कर रहे हैं, और एस जो लिखा है एस वो इस सरफेस, पूरे सरफेस को दर्शाता है। अब इसमें समाकलन कैसे करते हैं ये देखते हैं कि डी किस में लगा है, यहाँ डी किस में लगा है, ओमेगा में। तो डी के ओमेगा में लगा है तो ओमेगा का समाकलन होगा, शेष जो चीज है वो कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर आ जाएगा और समाकलन हो जाएगा डी ओमेगा का। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसा कैसा, और डी ओमेगा का समाकलन होता है ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण है और इसकी वैल्यू गोलीय सरफेस के लिए वो 4 पाई होती है। तो यहाँ पर अपन 4 पाई पुट कर देंगे, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, और यहाँ लिख देंगे चूंकि ओमेगा इक्वल टू 4 पाई संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए। ठीक है, ये जब ये करेंगे तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, या फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। तो ये हो जाता है गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म प्रूफ। तो ये गॉस थ्योरम है और नीचे लिख देंगे अपन यही गॉस प्रमेय है, यही गॉस प्रमेय है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आपको 5 मार्क्स की बोर्ड परीक्षा 12th में पूछी जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कभी कभी 2 कंडीशन और लगा दी जाती हैं जिनको विशेष स्थितियां कहते हैं, और वो स्थितियां भी मैं आपको ज्ञात करके बताऊंगा कैसे निकाली जाती हैं। तो देखिए विशेष स्थितियां क्या होती हैं, विशेष स्थितियों में हम इस तरह से विशेष स्थितियां ज्ञात करेंगे। देखिए विशेष स्थितियां देखिए क्या होती हैं, विशेष स्थितियां, पहली स्थिति क्या है कि जो आवेश है वो बंद पृष्ठ के अंदर, अभी अपन एक आवेश लेके चले थे, ये एक आवेश ना होकर के क्या होते हैं, यदि बंद आकृति के अंदर कई आवेश उपस्थित हों तो उस कंडीशन में गॉस थ्योरम का स्वरूप कैसा होगा। तो देखिए जैसे ये हो गया बंद पृष्ठ और इसके अंदर Q1, Q2, Q3 3 आवेश अपन लेके चलें, तो इस कंडीशन में गॉस प्रमेय जो होगी उसका फॉर्म ये बनेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। जो क्यू होता था उसके यहाँ पर इन सबको ऐड करके रख देंगे, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस डॉट 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 लगा देंगे। इस डॉट 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 का मतलब ये है कि इसके अंदर 3 से भी ज्यादा आवेश हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने भी हो सब यहाँ पर ऐड करना है। हमने यहाँ 3 लिए हैं तो 3 को ऐड कर दिया है ना। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, या फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा क्यू। यहाँ सिग्मा का जो साइन है वो ये शो कर रहा है कि बंद आकृति के अंदर जितने भी चार्ज होंगे, जितने भी आवेश होंगे, उन सबको हमको ऐड करना है, सम करना है उनका। ठीक है, ये कंडीशन पहली है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि जो चार्ज है, आवेश है, वो बंद आकृति के अंदर उपस्थित नहीं होता है बल्कि बाहर होता है। यानी कि जब आवेश बंद आकृति के बाहर हो, यानी कि यहाँ पर आवेश है और इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, मतलब इसके अंदर आवेश की वैल्यू क्या है, 0 है, और जो भी आवेश है वो बाहर है। जब बाहर आवेश होगा तो अंदर कोई आवेश नहीं होगा, तो इस कंडीशन में जो आकृति है बंद आकृति, उससे कोई फ्लक्स बाहर नहीं आएगा, यानी फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी देखिए, मैथमेटिकली अपन कैसे निकाल सकते हैं, फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू होता है, उस क्यू की जगह पर हम 0 रख देंगे। तो जब 0 का इंटू किसी भी संख्या में करते हैं तो 0 हो जाता है, तो यहाँ फाई इक्वल टू 0 आएगा। मतलब जब कोई आवेश बंद आकृति के अंदर ना होकर के बाहर होता है तो उस बंद आकृति से कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं निकलता है,
यानी कि उस बंद आकृति से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये दो इसकी विशेष स्थितियां होती हैं, ये कभी कभी पूछी जाती हैं। वैसे गॉस थ्योरम यहीं तक पूछी जाती है कि उसका स्टेटमेंट लिखना है और उसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो मैंने आपको समझाया। अब इसमें यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। ओके, धन्यवाद।